আজ ইসরায়েল হামাস যুদ্ধের সপ্তম দিন। হামাসের ৩,৫০০-এরও বেশি ডেরায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনা। ৬,০০০-এরও বেশি বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। গাজায় টানা চলছে বোমা বর্ষণ। আমাদের প্রতিনিধি আশিস সিং কি জানাচ্ছেন যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে শুনবো। एस्कलोन भी एक छोटा ही शहर है, कोई मुंबई दिल्ली जैसा बड़ा शहर नहीं है। अगर वहां पर अचानक से कुछ दिनों के गैप में लाखों की तादाद में चाहे आर्म फोर्सेज हो या फिर इमरजेंसी सर्विसेज अगर वो डिप्लॉय कर दिए जाए तो जाहिर सी बात है किल्लत होनी शुरू हो जाती है और इसी को लेकर तैयारियां हमें यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ मैं, यहाँ पर इजरायली लोगों के बीच में वो गुस्सा भी है क्योंकि जो कुछ हुआ शनिवार की सुबह उसको ठीक एक हफ्ता हो रहा है आज, और आज उन्हें पता है कि जल्द ही या तो एक दिन होगा या 3 दिन होगा, लेकिन जल्द ही इजरायली आर्मी गाजा की तरफ कूच ज़रूर करेगी। और उसी को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संकेत दे दिए हैं कि गाजा के लोग का वहाँ से जल्द निकल जाएं। गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, लेकिन उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन भी है कि बदला इसका लेना बहुत ज़रूरी है। हमास को बहुत ज़रूरी है सबक सिखाना। আমাদের প্রতিনিধি আশিস সিং একেবারে ইসরায়েলের ওয়ার জোন থেকে সরাসরি এই প্রতিবেদন তুলে ধরছিলেন এবং গতকাল তিনি যখন রিপোর্টিং করছিলেন সেই সময় রকেট হানার মুখোমুখি হতে হয় তাকে। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হন এবিপি আনন্দের এই প্রতিনিধি। এবং আমরা দেখেছি যে গতকাল হামাস বাহিনীর ডেরায় তাদের যে হামাস বাহিনীর হামলা তার প্রতিবাদে কিন্তু হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনা, এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে আজ পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে হামাস বাহিনী। যুদ্ধ পরিস্থিতির দিকে প্রত্যেক মুহূর্তে নজর রয়েছে আমাদের। এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল এবং ভয়াবহ আকার নিয়েছে এই যুদ্ধ। এখনো পর্যন্ত 2800 জনের মৃত্যু হয়েছে এই সংঘর্ষে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইসরায়েলে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফেরানোর কাজ শুরু হয়েছে। অপারেশন অজয় ইতিমধ্যেই শুরু করেছে কেন্দ্র, যাতে ইসরায়েলে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফেরানো যায়। আজ সকালেই দিল্লি বিমানবন্দরে ইসরায়েল থেকে 212 জন ভারতীয়দের নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার চার্টার বিমান এসে পৌঁছয়। অপারেশন অজয়ের প্রথম বিমান এসে পৌঁছয়। বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর। ইসরায়েলে আটকে পড়া ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। ইসরায়েলে ইতিমধ্যেই 18,000 ভারতীয় আটকে রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। देखिए, तमाम भारतीय लौट कर वापस अपने ज़मीन यानी कि भारत आ रहे हैं युद्ध के माहौल से। क्या कुछ उन्होंने अनुभव किया, हम उनसे ही जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर आलोक मिश्रा है। आलोक जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप इजराइल में कहाँ पर थे? हाँ, इजराइल में हम सेंट्रल इजराइल में थे। वहाँ पे हम रिसर्च साइंटिस्ट एज ए काम कर रहे थे। और जैसे कि माहौल की बात करें तो सेंट्रल इजराइल में उतना खौफनाक माहौल नहीं था। वहाँ पे फियर केवल था तो रॉकेट का ही था। बाकी बॉर्डर एरिया में थोड़ा सा पैनिक था, तो लेकिन उसी को देखते हुए माहौल थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो गया, तो फिर ले जाने की प्रथा बन गई। फिर यहाँ से फिर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हम लोगों को बुला लिया। अच्छा, भारत में इस तरीके के माहौल नहीं होते, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से सायरन बजना, बमबारी, कैसा अनुभव था? और क्या आपने भी अपनी नज़रों से कुछ ऐसा देखा जो बहुत डराने वाला हो? इतना ज़्यादा जो रॉकेट गिर रहा था वो पहली बार था, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा था। लेकिन वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, तो बहुत सारी हेल्प कर रहे थे, तो ऐसा ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं पाई थी। क्या नाम है आपका? विनीता। आप कहाँ पर थी इजराइल में? मैं टेल अवीव में, मतलब एकदम बॉर्डर्स जैसे हालात नहीं थे, पर साइरेंस थे थ्रू आउट, और मतलब थोड़ी दिक्कतें थी, पर हाँ मतलब बाकी सब ठीक था, ऐसा कुछ नहीं। तो भारत लौटकर कैसा लग रहा हो? जिस तरीके से माहौल हम देख रहे हैं, ऐसे में अपनी हमेशा अच्छा लगता है, घर आके हमेशा अच्छा लगता है। जब मैं छुट्टियों पे आती हूँ तभी भी, और मतलब जो एम्बेसी और सरकार ने किया हमारे लिए वो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम लोग ऑफ कोर्स बहुत डिस्ट्रेस थे वहाँ पे थोड़ा, कि अगर आप बार बार साइरन सुनते हो और फिर कुछ फटने की आवाज़ सुनते हो तो आप डिस्ट्रेस्ड ही होते हो, पर मतलब थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड Israel is a very strong country and they'll get through this. लगातार सायरन की आवाज़ सुनना, बगल में बमबारी किसी को भी डरा देगा। ऐसे में सभी भारतीय जो लौट कर आए हैं उनके चेहरे पे खुशी हम देख सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज रावत के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।